हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 आपका चल रहा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जिसमें आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू? देखिए, जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा देने से इनकार करता है या पैसा नहीं देता है तो कंपनी का ये राइट है कि आप उसके शेयर को छीन सकते हो, मतलब उसके शेयर को आप फॉरफिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कॉल्स इन एरियर का। मतलब जब कंपनी कॉल करती है यानी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगती है और शेयर होल्डर अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे तो हो जाता है कॉल्स इन एरियर। हम एक अकाउंट ओपन करते थे किस नाम से? कॉल्स इन एरियर के नाम से। मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर को देना था उसने नहीं दिया, तो उस पैसे को जो उसने नहीं दिया है वो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालते थे। मतलब जितने का इंस्टॉलमेंट था उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। अगर कॉल्स इन एरियर होता है, अगर शेयर होल्डर पैसा किसी भी इंस्टॉलमेंट का नहीं देता है तो कंपनी का ये राइट है कि उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए, उसके शेयर को छीन लिया जाए। अच्छा, अब कंपनी तो बिजनेस करने बैठी है और बिजनेस करने के लिए वो शेयर इशू की थी, और शेयर इशू करने से जो पैसा आया था कंपनी को उसी से अपना बिजनेस चलाना था। अब अगर शेयर होल्डर पैसा देने से इनकार करते हैं, कॉल का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा अगर देने से मना करते हैं, तो बताइए कंपनी कैसे बिजनेस करेगी? तो कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो आपने शेयर अलॉट किया है और जितना भी इंस्टॉलमेंट है उससे पैसा आना चाहिए। हर इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए कंपनी को, तभी तो कंपनी बिजनेस करेगी। और अगर कोई भी शेयर होल्डर पैसा देने से इनकार करता है तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कंपनी का ये राइट है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर पैसा देने से मना करता है, मतलब अगर कॉल्स इन एरियर यहाँ पर होता है, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है, छीन सकती है, जब्त कर सकती है और फिर उसे री इशू भी कर सकती है। मतलब उसके शेयर को छीन लिया गया, अब जिसका भी शेयर छीना गया है वो ऑनरशिप से बाहर हो गया। अब कंपनी क्या करेगी? उसे किसी दूसरे पर्सन को क्या करेगी? री इशू कर देगी शेयर, ताकि जो शेयर कैपिटल में कमी आया है वो फिर से बढ़ जाए। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 5,000 से शेयर कैपिटल में कमी आया है, मान लो किसी शेयर होल्डर को 5,000 किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा देना था, अगर वो नहीं देता है तो 5,000 से शेयर कैपिटल में कमी आ गया, शेयर कैपिटल में। अब कंपनी क्या करेगी कि उस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी उसको जो शेयर फॉरफिट की है, जब्त की है, उसको री इशू कर देगी। तो यही आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। जो शेयर होल्डर आपके कॉल का पैसा नहीं देंगे, कंपनी के कॉल का पैसा नहीं देगा, उसके शेयर को यहाँ पर अब हम फॉरफिट करना सीखेंगे और शेयर को री इशू करना भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। लास्ट के कुछ वीडियो में हमने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, शेयर को किस तरीके से इशू करते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने कवर कर लिया है। अब लगभग आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग सारा क्वेश्चन बनेगा। एक दो क्वेश्चन रह जाएगा तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यूनिट नंबर 4 है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपके हम बताएंगे डीके गोयल के बुक से, और इसमें है आपका शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफीचर एंड
री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका हम आपको सीधा एक एग्जांपल ले करके आपको सीधा टॉपिक को सिखाते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से कंपनी जो है वो शेयर फॉरफिट करती है और उसे रीइशू करती है। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे एक सवाल जिसमें है आपका पवन लिमिटेड was रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो एक आपका पवन लिमिटेड कंपनी है जिसका ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपीस का है। कितने का है? 5 लाख रुपीस का ऑथोराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, जो कि आपका लिखता है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक शेयर का जो दाम है, जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये करके है। तो 5 लाख टोटल ऑथोराइज कैपिटल है और एक शेयर का दाम 10 है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होगा वो होगा आपका 50,000 शेयर्स। तो ये पवन लिमिटेड जो है पूरे लाइफ टाइम में जितना शेयर कैपिटल में इकट्ठा कर सकती है पैसा, वो 5 लाख रुपए है। 50 शेयर वो इशू कर सकती है, जिसमें से क्या लिखता है, इट परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर ₹2 लाख। तो 2 लाख का बिल्डिंग परचेस करती है कौन? पवन लिमिटेड। किससे? तो वाई से परचेस करती है यहाँ पर 2 लाख रुपए का। एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर टू वाई फॉर परचेस कंसिडरेशन। तो यहाँ पर 2 लाख शेयर बिल्डिंग परचेस किया है किसने? पवन लिमिटेड ने। और 2 लाख का बिल्डिंग है, बदले में क्या दे रही है? कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन। क्या मिल रहा है वाई लिमिटेड को? तो शेयर इशू कर रही है, कैश नहीं दे रही है। तो सबसे पहले पवन लिमिटेड के बुक में क्या एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले उसने बिल्डिंग परचेस किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग, थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं ताकि स्पेस हमारे पास रहे। यहाँ से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया और किससे परचेस किया गया? वाई से। तो यहाँ पर हमने वाई का नाम लिख दिया, क्रेडिट द गिवर। कितने का? 2 लाख रुपए का बिल्डिंग जो है वो परचेस किया गया है। इसके बाद अब हम पेमेंट करेंगे वाई को। किस तरीके से पेमेंट करना है वो अब हम देखते हैं। इसको पेमेंट करना है तो ये डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, वाई को डेबिट कर देंगे। और शेयर इशू करना है तो हम लिख देंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल। कुछ भी नहीं कहा गया है कि शेयर को प्रीमियम पे करना है, पार पे करना है, तो हम पार पे इसको करेंगे। हाँ, शेयर कैपिटल। अब कितना शेयर इशू करेंगे? नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? देखिए 2 लाख रुपए यहाँ पर है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। एक शेयर का जो दाम है वो कितना है? 10 रुपये। तो बताइए कि कितना शेयर इशू करना पड़ेगा कि इसका 2 लाख का पेमेंट हो जाए। अगर हम इस 50,000 में से 20,000 शेयर इशू कर दें तो इसका 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा। कैसे? तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, एक शेयर का दाम। तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 20,000 शेयर इशू करेंगे। अगर 10 रुपये के रेट से एक शेयर का दाम 10 रुपये के रेट से अगर आप 20 शेयर इशू करेंगे तो एक तरीके से आप उसको पूरा पेमेंट कर देंगे। तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा? 20,000। 20,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपये के हिसाब से। तो एक तरीके से हम इसको 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिए। हो गया। यहाँ तक तो आपका फॉरफीचर से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो उसने एसेट परचेस किया। किसने? पवन लिमिटेड ने। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। तो यहाँ पर बोलता है कि ये जो पवन लिमिटेड है उसने इनवाइट किया है 30,000 शेयर। देखिए बैलेंस 30,000 लिखता है, 20 शेयर तो शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था? 50,000, जो कि आपका ऑथोराइज कैपिटल का हिस्सा था। तो 20 शेयर इशू कर दिया यहाँ पर बिल्डिंग परचेस करने में। तो बैलेंस कितना बचा? 30,000 शेयर आपका बैलेंस यहाँ पे बचा। इसको पवन लिमिटेड ने पब्लिक के बीच में इशू कर दिया, मतलब इनवाइट किया 30,000 शेयर के लिए।
अब कैसे कैसे पेमेंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल पे यहाँ पर है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का जो रेट है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। एप्लीकेशन ये है आपका 3 रुपया, अलॉटमेंट का भी 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और सेकेंड कॉल का भी जो है इंस्टॉलमेंट का रेट वो 2 रुपया। तो टोटल 10 रुपये हो गया आपका। 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये, इस हिसाब से आपका। अशोक who had been allotted 500 shares failed to pay both call, ठीक है, और his share were forfeited and reissue at 9 per shares to हरी। तो यहाँ पर एक अशोक नाम का शेयर होल्डर था। इस 30,000 शेयर में अशोक नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना था, 500 शेयर अशोक के पास था, जिसने बोथ कॉल यानी उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा 500 शेयर के हिसाब से, 500 शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और सेकेंड कॉल का भी पैसा इसने नहीं दिया, यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में कॉल्स इन एरियर हो गया। आगे क्या लिखता है यहाँ पर, 500 फेल टू पे, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, और इसके शेयर को कंपनी ने जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और लिखता है री इशूड एट 9 पर शेयर, और री इशू कितना में कर दिया गया है, 9 पर शेयर टू हरी, एक हरी नाम के शेयर होल्डर को री इशू कर दिया गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं री इशू जो किया गया है, यहाँ पर 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया गया है। हरी को बोलता है मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द कंपनी, तो जर्नल एंट्री आपको बनाने को कहता है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन का, अब यहाँ पर तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन था, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का यहाँ पर एक टॉपिक आपका था। बाकी पब्लिक को इनवाइट किया गया है, यहाँ पर लिखते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आया है। फिलहाल एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं है, अलॉटमेंट में भी कुछ नहीं, तो एकदम सिंपल एंट्री बनेगा जैसे पहले बनाते थे। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट कितने का, 30,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का जो रेट है वो 3 रुपया है, तो 90,000 से कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। अब इसको कंपनी ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में, तो यहां हम लिखेंगे शेयर ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 90,000। ये हो गया आपका। इसके बाद अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट करते हैं। सबसे पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का क्या रेट है आपका, 3 रुपया, तो 30,000 शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से आपका यहाँ पर 90,000 से कंपनी ने ड्यू की एंट्री पास की। इसके बाद यहाँ पर हम रिसीव करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने का पैसा रिसीव हो गया, 90,000। यहाँ पर तो कोई एरियर नहीं हुआ। ये तो सिंपल एंट्री हमने पास कर दिया। अब आते हैं हम किस पर, तो फर्स्ट कॉल पे।
अब फर्स्ट कॉल में यहाँ पर एरियर हुआ है, तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री यहाँ पर पास करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कॉल्स इन एरियर अकाउंट का आपका ड्यू की एंट्री में आपका नहीं होगा, ओपन नहीं होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि अभी कंपनी ने पैसे को ड्यू किया है। जब पैसा रिसीव करेगी तब कंपनी को पता चलेगा कि किस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है। तो फिलहाल ड्यू पूरे अमाउंट से करेगी। 30,000 शेयर था कंपनी ने जो इशू किया था। फर्स्ट कॉल का जो इंस्टॉलमेंट का रेट था वो 2 रुपये था, तो कंपनी ने ड्यू किया 60,000 रुपये। अब जब कंपनी को पैसा रिसीव होगा तब पता चलेगा कि किस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेगी कंपनी, इस पैसे को रिसीव करेगी। तब जो है 500 शेयर जिसके पास था, जो अशोक नाम का था, 500 शेयर जिसके पास था अशोक नाम के शेयर होल्डर के पास, इसने पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। पहले फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, लेकिन पहले फर्स्ट कॉल पे है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। पहले सिंपल जर्नल एंट्री बनाइए। क्या बनाते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। कितने से हम क्रेडिट करेंगे, 60,000 से। अगर कोई एरियर नहीं होता तो ये पैसा बैंक में आ जाता, रिसीव हो जाता, लेकिन यहाँ पर अशोक नाम का शेयर होल्डर 500 शेयर के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से, 500 शेयर 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर एक अकाउंट ओपन कर देंगे, हम लिख देंगे डेबिट साइड में कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना शेयर था अशोक के पास, 500 शेयर, और कितना पैसा नहीं दिया, वो फर्स्ट कॉल का 2 रुपये का पैसा, 500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो 1,000 रुपये अशोक से रिसीव नहीं हुआ। हम सिंपल बोलेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर से 1,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ। अशोक से हमको कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हमको शेयर होल्डर यहाँ पे बोलेंगे। तो 500 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रिसीव नहीं हुआ, तो कंपनी को के बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव हुआ, 59,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। क्लियर है बात यहाँ पर। अब कंपनी चाहती तो यहीं पर अशोक का शेयर को फॉरफिट कर सकती थी, यानी फर्स्ट कॉल के बाद ही अशोक के पैसे को फॉरफिट किया जा सकता था। लेकिन कंपनी जो है एक और मौका दे रही है अशोक को, और यहाँ पर सेकंड कॉल में कंपनी को लगता है कि हो सकता है फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल के साथ दे दे, तो कंपनी एक और मौका दी, और यहाँ पर सेकंड कॉल को भी यहाँ पर मेड किया गया। अशोक जो 500 शेयर था इसके पास, उसके पैसे को सेकंड कॉल में भी कैपिटल में ट्रांसफर किया गया। देखिए यहाँ पर भी कैपिटल में इसके पैसे को ट्रांसफर, 30 शेयर में 500 शेयर भी तो है ना, 30 शेयर में 500 शेयर भी है। तो यहाँ पर अशोक जो था उसका फर्स्ट कॉल का पैसा को भी कैपिटल में तो ट्रांसफर किया गया ना, पूरा 30 शेयर के हिसाब से। अब क्या कंपनी करेगी, अब इसके पैसा को सेकंड कॉल में भी इसको मौका देगी, और एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम ड्यू का एंट्री पास करते हैं। चलिए यहां पर हम एंट्री पास करेंगे ड्यू का। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर भी कंपनी ने अशोक के पैसे को भी, जो शेयर था उसके पैसे को भी सेकंड कॉल कैपिटल में ट्रांसफ़र की। तो कितने से ट्रांसफ़र करेगी कंपनी, 30,000 शेयर से पूरा। यहाँ पर अगर कंपनी अशोक के शेयर को फॉरफिट करती तो नंबर ऑफ शेयर 500 से घट जाता, यहाँ पर 29,500 ओनली शेयर यहाँ पे रह जाता अगर यहाँ पे फॉरफिट होता तो। लेकिन कंपनी ने अभी फॉरफिट नहीं किया, तो नंबर ऑफ शेयर आपका 30,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर 30,000 शेयर कितना के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रही है, 2 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर 60,000 ट्रांसफ़र हो गया, मतलब शेयर कैपिटल में हम 60,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। तो अशोक अभी भी शेयर होल्डर बना हुआ है, फर्स्ट कॉल में भी बना हुआ था, जबकि वह फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है।
अशोक ने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है अशोक के 500 शेयर होल्डर वाले को अभी भी कैपिटल में देखिए यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर रही है, मतलब अभी तक ऑनरशिप उससे छीना नहीं गया है। कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल में किसका पैसा होता है? ऑनर का। तो यहाँ पर अभी कंपनी नहीं छीनी है। एंट्री पास करते हैं। कंपनी को लगा था कि रिसीव करने के टाइम पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा अशोक दे देगा, लेकिन नहीं दिया। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से क्रेडिट कर देंगे इसको? 60,000 रुपये से। 60,000 आना चाहिए था, लेकिन अशोक ने फिर से सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहां पर कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने से? 500 शेयर था अशोक के पास और इसने सेकंड कॉल का भी पैसा 2 रुपया नहीं दिया, तो 1,000 अशोक ने नहीं दिया। यहाँ पर कितना पैसा रिसीव हो गया? 59,000 रुपीज़ यहाँ पर पैसा रिसीव हो गया। अब कंपनी क्या करेगी? इसके शेयर को 500 शेयर को क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। कैसे फॉरफीचर का एंट्री पास करते हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए फॉरफीचर का कैसे एंट्री पास करेंगे। कैपिटल में ट्रांसफर करके ऑनरशिप दिया जाता है। देखिए यहाँ पर इस शेयर में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से तो आपका परचेस कंसिडरेशन अदर था। शेयर कैपिटल में 30,000 से हम सारा ट्रांसफ़र किए हैं। देखिए यहाँ पर भी हम कैपिटल में 30,000 से, यहाँ पर भी कैपिटल में 30,000 से और यहाँ पर भी कैपिटल में 30,000 शेयर से हम ट्रांसफ़र किए हैं। मतलब अशोक को अभी तक शेयर होल्डर बनाए रखे थे हम, कंपनी ने शेयर होल्डर उसको बनाए रखा था। तो क्रेडिट करके, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके ऑनरशिप दिया जाता है। तो छीनेंगे हम डेबिट करके। शेयर कैपिटल में पैसे को ट्रांसफर करके, यानी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके ऑनरशिप दिया जाता है। तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करके ऑनरशिप छीन लेते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? सारे शेयर को हमको कैंसिल नहीं करना, सिर्फ अशोक के शेयर को हटाना है, उसको कंपनी के ऑनरशिप से हटाना है, उसको शेयर होल्डर से हटाना है और उसको बाहर का रास्ता दिखाना है कंपनी से। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर सारे शेयर होल्डर पैसा देने से मना कर दे तो क्या कंपनी चलेगी? तो सजा के तौर पे यहाँ पर जो 500 जिसने शेयर खरीदा था, अशोक ने 500 जिसने शेयर खरीदा था, कौन था यहाँ पर? आपका अशोक। उसने क्या किया है कि यहाँ पर पैसा नहीं दिया। अब कंपनी अगर इसके शेयर को फॉरफिट नहीं करती है, करेगी, तो दूसरे शेयर होल्डर वाले भी क्या बोलेंगे? अरे पैसा नहीं दिया, फिर भी यहाँ पर ऑनर बना हुआ है, कंपनी का शेयर होल्डर बना हुआ है। तब अगर सारे शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा देने से इनकार कर दे तो कंपनी तो बिजनेस करने बैठी है और उसके पास अगर शेयर का पैसा नहीं आएगा तो कंपनी तो डूब जाएगी या फिर कंपनी चलेगी ही नहीं, क्योंकि पैसे का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा कंपनी का। इसीलिए वो क्या करेगी? अशोक के शेयर को फॉरफिट कर लेगी, छीन लेगी। ऑनरशिप दिया गया था शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके ऑनरशिप दिया गया था। हम शेयर को फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले करेंगे शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि दिया गया था ऑनरशिप, कैपिटल को क्रेडिट करके छीनेंगे कैपिटल को डेबिट करके। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अच्छा, क्या पूरे शेयर को छीनना है हमको? नहीं। अशोक ने 500 शेयर यहाँ पर का पैसा नहीं दिया था, तो बस इसके 500 शेयर को छीनेंगे। तो हम यहाँ पर 30,000 से कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, लेकिन हम कैपिटल को, शेयर कैपिटल को 30,000 शेयर से डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि जितना का फॉरफिट करना है उतने से ही हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर 500 शेयर हमको छीनना है, तो 500 शेयर से हम डेबिट करेंगे यहाँ पर। और अशोक का शेयर जो है कितनी बार कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एप्लीकेशन का भी पैसा ट्रांसफ़र कर दिए हैं शेयर कैपिटल में। अगर हम सेकंड कॉल तक यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं पैसे को अशोक का, तो इसका मतलब वो हम एप्लीकेशन का भी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किए हैं, अलॉटमेंट के भी पैसे को किए हैं, फर्स्ट कॉल के भी पैसे को किए हैं कैपिटल में ट्रांसफ़र, और सेकेंड कॉल के भी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किए हैं। इसका मतलब
500 शेयर इंटू 10 रुपये के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर किया गया था, उसके ऑनरशिप को जब हम छीनेंगे तो 3 3 6 2 8 और 2 10 रुपये से इसके शेयर को हम छीन लेंगे। जैसे ही हम इसके शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 5000 रुपीज़ से, तो यहाँ पर अशोक का जो है ऑनरशिप कैंसिल हो गया है, उसका शेयर जो है फॉरफिट किया गया है। अब ऐसे नहीं, अब बताइए अशोक के शेयर को हम डेबिट कर दिए, इस कैपिटल को डेबिट कर दिए, तो उसका ऑनरशिप खत्म हो गया। क्रेडिट करके ऑनरशिप दिए थे, डेबिट किए, उसका ऑनरशिप खत्म। अब अशोक इस शेयर होल्डर से हमको कोई लेना देना है क्या? उसके बकाए पैसे को अभी भी हम मांगेंगे? नहीं, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिए, अब तो कंपनी से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिए, तो उसके बकाए पैसे का भी अब हम हिसाब किताब मेंटेन नहीं करेंगे। तो बताइए उसका बकाया पैसा कौन सा था? देखिए यहाँ पर उसका बकाया पैसा एक यहाँ पर था फर्स्ट कॉल का, जो कि कॉल्स इन एरियर के नाम से हमने डेबिट किया था, और यहाँ पर दूसरा जो बकाया था सेकंड कॉल का पैसा, इसको भी हमने कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट किया था। क्या ये पैसा अब अशोक से मांगेंगे? क्योंकि इसके शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए, ऑनरशिप इसका खत्म। जब इसका ऑनरशिप को हम खत्म कर दिए तो ये बकाया पैसा भी अब उससे मांगने नहीं जाएंगे, कंपनी से बाहर चला गया वो, तो अब उससे हम पैसा दोबारा मांगने नहीं जाएंगे, इसलिए इसके बकाया पैसे का जो अकाउंट था इसको हम मेंटेन नहीं करेंगे बल्कि बंद कर देंगे। तो डेबिट करके हमने कॉल्स इन एरियर को ओपन किया था, तो क्रेडिट करके हम इसको बंद कर देंगे। यहां पे हम लिखेंगे क्या? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितनी बार डेबिट करके उसको डेबिट किया गया था? एक बार यहां पर फर्स्ट कॉल में और एक बार सेकंड कॉल में, तो 2000 रुपये, 1000 यहाँ और 1000 यहाँ पर से डेबिट किया गया था। अब 2000 से हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, तो इसका अकाउंट बंद हो गया। देखिए कॉल्स इन एरियर 1000 1000 दो बार से डेबिट है, तो कॉल्स इन एरियर 2000 से डेबिट है और हमने कॉल्स इन एरियर को 2000 से क्रेडिट कर दिया, तो सारा हिसाब किताब खत्म। अब उससे कोई पैसा लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो अभी भी यहाँ पर 5000 है, यहाँ 2000, तो 3000 अभी भी होना चाहिए था। कंपनी क्या करेगी? अशोक से शेयर तो छीन लिया कंपनी ने, अब उसने जो इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया था उसको कंपनी जब्त कर लेगी, उसको कंपनी रख लेगी। कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रखा था? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अशोक ने नहीं दिया था, लेकिन एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का तो पैसा अशोक ने दिया था। इस पैसे को क्या करेगी? कंपनी जब्त कर लेगी, रख लेगी और एक अकाउंट ओपन कर देगी। यहां पे लिख देगी अकाउंट ओपन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और ये जब्त किए हुए पैसे को कंपनी इस अकाउंट में रखेगी। कितना अशोक का शेयर था? 500 शेयर। आप बैलेंस करके भी निकाल सकते हो 5000, और इसमें से आप 2000 माइनस कर दो तो 3000 यहाँ पे हो जाएगा। आप इंटू करके भी निकाल सकते हो। 5000 शेयर था अशोक का, इंटू कितना पैसा अशोक दे चुका था? 3 और 3 6 रुपये। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा 6 रुपये यहाँ पर कंपनी को अशोक ने दे रखा था, जो कंपनी इसको फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तो यहाँ पर 3000 रुपये आपका आ गया। क्लियर है बात? अब कंपनी के पास सारा हिसाब किताब हो गया, अशोक का शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। अब क्या करेगी कंपनी? कंपनी करेगी इस फॉरफिटेड शेयर को री इशू। अब यहां पर एंट्री री इशू का हम बनाते हैं। देखिए कंपनी के पास कितना पैसा जमा है अशोक का, जो कि कंपनी ने वापस नहीं किया है? 3000 रुपये जमा है। अब कंपनी री इशू करेगी। कंपनी जो है वो री इशू शेयर को कर सकती है, पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, और यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। लेकिन डिस्काउंट में एक लिमिट है, वो अभी हम क्लियर करते हैं आपको। री इशू करेगी कंपनी, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। री इशू का क्या एंट्री है वो देखिएगा। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करेगी और शेयर इशू करेगी, तो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे क्या? शेयर कैपिटल। यहाँ हम लिख देंगे शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को फिर से क्रेडिट किया गया है, डेबिट किया गया था, अब फिर से कंपनी के कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, मतलब कंपनी का फिर से शेयर इशू किया गया है। कितना शेयर इशू करना है कंपनी को? जितना फॉरफिट की थी उतना कंपनी शेयर इशू करेगी, यहाँ पर कर रही है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो 500 शेयर और कितने के हिसाब से फॉरफिट किया गया था? 10 रुपये के हिसाब से। तो 10 रुपये के हिसाब से फिर से कैपिटल में देखिए 10 रुपये के हिसाब से डेबिट किया गया था, तो कंपनी का कैपिटल 500 शेयर 10 के हिसाब से 5000 से कम हो गया था। अब फिर कंपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगी 500 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, तो क्रेडिट कितना से हो जाएगा शेयर कैपिटल?
5,000 रुपये से। तो बात बराबर हो गया, एक बार डेबिट एक बार यहाँ पे कंपनी ने क्रेडिट किया, तो ना ही कोई कंपनी को फायदा हुआ ना ही कोई यहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन कंपनी जो है 9 रुपये करके शेयर को री इशू कर रही है। 500 शेयर को कंपनी क्या कर रही है, 9 रुपये के रेट से, यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है 9 रुपये के रेट से कंपनी क्या कर रही है, शेयर को री इशू यहाँ पे कर रही है। अब कंपनी कितना शेयर का पैसा बैंक में आएगा, 4,500 रुपया, 4,500 बैंक में आएगा। तो डेबिट क्रेडिट तो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए, नहीं मैच कर रहा है। अच्छा 9 रुपये के हिसाब से कंपनी की है तो कितना पैसा घट रहा है डेबिट साइड में, 500 रुपया। ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे, वही पैसा का इस्तेमाल करेंगे जो कंपनी ने अशोक के शेयर से जब्त किया था, वही पैसा यहाँ पे 3,000 है ना। तो क्या इसमें से हम 500 रुपये निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हम 500 रुपये निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3,000 है, तो मैक्सिमम हम 3,000 यहाँ से निकाल सकते हैं। फिलहाल हमको अभी 500 रुपये का ज़रूरत है, तो 500 रुपये हमने यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पर भी डेबिट साइड में आपका 5,000 हो गया, क्रेडिट में भी 5,000 हो गया। यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दिया 500 से, क्रेडिट है 3,000 में से, इसमें हमको 500 रुपये निकालना है, तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देंगे 500 से। तो 3,000 से क्रेडिट 500 से डेबिट, तो ऑटोमेटिक इसमें से 500 रुपये कट जाएगा, निकल जाएगा बाहर। अगर हमको पूरा 3,000 निकालना रहेगा तो शेयर फॉरफीचर 3,000 से अगर डेबिट कर देंगे तो 3,000 रुपये पूरा निकल जाएगा। तो 500 रुपये यहाँ पर शेयर फॉरफीचर को डेबिट करके यहाँ से पैसा हम निकाल लिए। इसके बाद यहाँ पर कितना पैसा बचा, 500 तो यहाँ निकाल लिए, तो यहाँ पर अब बचा जो है शेयर फॉरफीचर में ये 2,500 आपका यहाँ पर रह गया। शेयर फॉरफीचर एक टेम्प्रोरी अकाउंट है, इस अकाउंट के पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, कैपिटल रिजर्व में। बताइए कितने से क्रेडिट है शेयर फॉरफीचर, 2,500 से क्रेडिट है। अब इसके पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर फॉरफीचर को हम डेबिट करेंगे, तो हम करते हैं यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितने से, 2,500 से। किस पैसे को ट्रांसफ़र करना है और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको ट्रांसफ़र करना है हमको कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ हम एक अकाउंट ओपन कर देंगे, लिख देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 2,500 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बंद हो गया और ये सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बात और बताते हैं कि कंपनी किस लिमिट तक शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अगर कंपनी मान लो यहाँ पर 5 रुपये में इशू करती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। अब बताइए कितना कंपनी का यहाँ पर 2,500 रुपये हो गया ना, तो कितना पैसे का ज़रूरत है जो 5,000 हो जाए। तो यहाँ पर 2,500 रुपये का और रिक्वायरमेंट है, क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से हम 3,000 मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर कंपनी 5 रुपये का करती है तो 2,500 रुपये यहाँ पे आएगा, तो कंपनी 5 रुपये पर भी शेयर को री इशू कर सकती है। अगर कंपनी 4 रुपये पे करती है तो यहाँ पर कंपनी के बैंक में पैसा आएगा 2,000। तो बताइए कितने का रिक्वायरमेंट और है, 5,000 इधर है, इधर 2,000, तो शेयर फॉरफीचर से कितना निकालना होगा, 3,000 रुपये हमको निकालना होगा। तो कंपनी 4 रुपये पर भी शेयर को री इशू कर सकती है। अब कंपनी बोलती है कि हम 3 रुपये पे करेंगे, तो 3 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये यहाँ पर आएगा। अब कंपनी के पास को कितना पैसा निकालना होगा 5,000 करने के लिए, यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा निकालना होगा, तो 5,000 और 1,500 इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या पैसा है, 3,500 रुपया। यहाँ पर 3,500 रुपये तो कंपनी के पास है ही नहीं। कितना चाहिए, 3,500, तो 5 4 1 5, 3,500 रुपये कंपनी को चाहिए। क्या 3,000 शेयर फॉरफीचर में है, नहीं है, तो कंपनी 3 रुपये पे नहीं कर सकती है। मैक्सिमम जो कंपनी डिस्काउंट पे रीइशू कर सकती है वो 4 रुपये तक कर सकती है, ठीक है, लेकिन 3 रुपये पे नहीं कर सकती है कंपनी। अब कंपनी को वेट करना होगा कि हमारा शेयर का दाम जो है वो बढ़े, तो यहाँ पर कंपनी 3 रुपये में रीइशू नहीं कर सकती, कंपनी के पास राइट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कितना के हिसाब से किए थे, 9 रुपये के हिसाब से 4,500 और 500 हम शेयर फॉरफीचर से निकाले थे। तो इस तरीके से हम कंपनी का जो शेयर है उसको फॉरफिट करते हैं
और उसको हम रीइशू करते हैं। और जो शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा बचा हुआ है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। आया टॉपिक समझ में आप लोगों को? इसका रिवीजन करेंगे आप लोग और फिर से एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।